नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हमारे नए YouTube चैनल स्टडी विथ एस्पिरेंट में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में लेखपाल रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट पर बात करेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट ने पर्सनली मैसेज किया कि सर लेखपाल वैकेंसी से रिलेटेड कोई अगर जानकारी हो तो उसको आप शेयर करिए। क्योंकि कई स्टूडेंट ने ये पूछा कि सर लेखपाल का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। कई स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन था कि सर जो ये 3000 स्टूडेंट संदिग्ध की जो एसटीएफ रिपोर्ट थी, तो ये क्या सच में 3000 लड़के पकड़े गए हैं, क्या उनको बाहर किया गया है? इस पर कोई अपडेट हो या जानकारी आपके पास हो उसको बताइए। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनके थोड़ा सा दुविधा में की स्थिति में है कि मान लीजिए उनका किसी का 78 है, किसी का 77 है, 75, 76 ऐसे नंबर हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। यानी जब ये 3000 स्टूडेंट को उन्होंने देखा तो उनको थोड़ा सा मतलब दिक्कत प्रॉब्लम सी क्रिएट हुई कि अगर ऐसे ही लड़के और हुए जो 15,000 संदिग्ध की श्रेणी में लड़कों को चिन्हित किया गया है, तो मान लीजिए अभी तो 3000 निकले हैं और जो अभी लगभग 12,000 के आसपास है, क्या अगर इसी प्रकार जैसे इसमें 3000 का भी जो डाटा बाहर निकल कर आ रहा है, ऐसे मान लीजिए जो 12,000 और बचे हुए हैं, अगर ऐसा हो गए तो फिर तो कट ऑफ 80-85 के ऊपर चली जाएगी। तो ये कई सारे डाउट थे, तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए जिससे कि सारे डाउट को एक साथ क्लियर कर लिया जा सके। और इसके बाद हम लोग अंत में देखेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकती है। तो जो मैं कट ऑफ बताऊंगा, अगर आप लोग इस रेंज में आ रहे हैं तो आप लोगों का फिर फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, फिर पूछने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। और जो कंफ्यूजन है कि कितने नंबर पे होगा क्या नहीं होगा, वो सारे डाउट आप लोगों के अभी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाली सारी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसटीएफ रिपोर्ट पर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई न्यूज़पेपरों में और कई चैनलों वालों ने यह बताया है कि एसटीएफ ने 3000 संदिग्ध की लिस्ट जो है वो आयोग को दे दिया है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमको क्या है कि हमने कुछ हमारे परिचय के हैं, तो उनके माध्यम से हमको जो जानकारी वहां से मिली है, तो उसमें से ये है कि लिस्ट जो एसटीएफ ने आयोग को तो दिया है, लेकिन जो ये 3000 का मैटर है, ये देखिए कॉन्फिडेंशियल मामला होता है। तो इसमें क्या होता है, ये कभी भी बाहर ऐसे नहीं लीक होके आएगा कि 3000 लोग थे जिनको एसटीएफ ने पकड़ा और वो चिन्हित करके वो कर दिया। क्योंकि देखिए अभी जो है चुनावी माहौल है और कोई भी सरकार या गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि उसका मतलब इस प्रकार से किसी भी वैकेंसी में इतनी बड़े स्तर पर धांधली जो है वो बाहर जो है पूरे मतलब माहौल में, एक चुनावी वर्ष चल रहा है तो इसमें उसका माहौल खराब करे। तो जो ये बातें कई न्यूज़पेपरों में निकली हैं तो एकदम से निराधार गलत है। हाँ, ये बात सही है कि एसटीएफ ने अपनी जो भी संदिग्ध की श्रेणी में थे लड़के, उनका जो है पूरा वीडियो को पड़ताल किया, जांच किया, और जो भी ये माफिया लोग गिरफ्तार किए गए हैं तो उनसे जानकारी जो भी निकल के आई है, और जो भी उनके रेंज में स्टूडेंट थे, जो स्टूडेंट करवाए थे अपना काम इन लोगों से सेटिंग धांधली, तो वो सब सारे जो भी उन्होंने बताया क्लू के माध्यम से उन्होंने उन लोगों को पकड़ा और इसके बाद उनका वीडियो फुटेज देखा। और वहाँ पर जिस कॉलेज में उन्होंने बताया, तो वहाँ के प्रबंधक और जो कॉलेज के टीचर थे और जो उस सेंटर में मतलब गाइड कर रहे थे, मतलब वहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे थे, उनके सारे कॉल डिटेल्स को चेक किया। इसके बाद उस समय की गतिविधियाँ सारे डायमेंशन को कवर करते हुए उन्होंने जांच किया है। तो इसमें से क्या किया गया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लड़के जो हैं इसमें पकड़े गए हैं, यही जानकारी वहाँ से जो मिली है हमको। तो इसमें क्या होगा कि वो जो आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं कि ये जो बोल रहे हैं कि 3000 है, तो 3000 नहीं है, ऐसा नहीं है कि 3000 और जो 15,000 में उड़ रही है बात कि सारे 15,000 लड़के जो पैसा देके वो सेटिंग से हुए, तो ऐसा भी नहीं है। वो जो 15,000 है, आप लोगों को कई वीडियो के माध्यम से बताया हूं कि संदिग्ध की एक डिफिनीशन होती है और संदिग्ध के दायरे में वही लोग आते हैं जैसे मान लीजिए कि जो माफिया गिरफ्तार किए गए हैं, तो उन्होंने जैसे बताया कि किसी कॉलेज में हमने इतने लोगों को कराया, तो उसमें क्या हुआ कि उस कॉलेज में अब जितने भी स्टूडेंट होंगे एग्जाम दिए तो सारे संदिग्ध की श्रेणी में ही आ जाएंगे। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से ये टोटल 15,000 स्टूडेंट हुए हैं। तो ये रही एसटीएफ रिपोर्ट से बात। तो आप लोग इसमें एकदम बेफिक्र रहिए कि कुछ इस वैकेंसी में होगा, नहीं तो आपको फिर रूल भी पता है कि अगर मान लीजिए इस तरह जो बातें उड़ रही हैं बाहर मार्केट में कि 3000 एसटीएफ ने लिस्ट दिया, तो अगर ऐसा होगा तो फिर भर्ती तो फिर निरस्त हो जाएगी। क्योंकि अगर किसी भी वैकेंसी में 10% जो है धांधली पाई जाती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि वो वैकेंसी फिर निरस्त हो जाएगी। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस वैकेंसी को पूरा कराने के चक्कर में सरकार और आयोग पूरी तरह से इस पे लगे हुए हैं, और ये किसी भी स्तर पे वो ये नहीं चाहेंगे कि चुनावी माहौल में उनकी मतलब सरकार की किरकिरी हो। तो इसलिए आप लोग घबराए नहीं, जो भी मेहनत करने वाले हैं उनका सिलेक्शन इस पे होकर ही रहेगा।
तो ये रहा एसटीएफ रिपोर्ट से रिलेटेड मैटर। अब हम लोग बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है और कहां तक प्रक्रिया पहुंची है रिजल्ट को लेकर। तो आप लोगों को ये बता दूं कि फीडिंग का काम जो है 50% कंप्लीट हो गया है, लेकिन जब पेट का एग्जाम हुआ तो उसके बाद जो है उस फीडिंग का काम को मतलब फीडिंग के काम को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस समय आयोग पूरी तरह से पेट के रिजल्ट को लेकर ओरिएंटेड है और वो चाहता है कि जल्द से जल्द हम लोग मतलब उनका यह है कि पेट का रिजल्ट दिया जाए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वैकेंसियों को फिर निकालें। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि लेखपाल की आएगी, लोअर पीसीएस की आएगी, वीडियो की आएगी, कई और सारी वैकेंसियां हैं। तो इसके बाद ही जब पेट का रिजल्ट आएगा तभी वो वैकेंसियां निकल कर आएंगी, क्योंकि इस बार चुनावी वर्ष है, आप लोगों को पता है, तो सरकार भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को लॉलीपॉप दिया जाए, तो जिससे कि एक माहौल क्रिएट हो जाए सरकार के प्रति। अब हम लोग बात करेंगे कि रिजल्ट की। तो देखिए, अब पेट पे जो है पेट का अंतिम रूप से काम चल रहा है और इसके बाद क्या होगा कि अब जल्द से जल्द जो है रिजल्ट जैसे ही इसका पेट का बन जाएगा, अब चूंकि इसकी फीडिंग स्कैनिंग का काम हो गया है, अब ये काम होने के बाद तुरंत यही नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक से लेखपाल के फीडिंग का जो 50% काम बचा हुआ है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों का दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में लेखपाल का रिजल्ट आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो ये रही लेखपाल रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट। अब हम लोग देखेंगे कि क्या कटाव जा सकती है, और जो लड़कों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये 80 प्लस क्या कटाव जाएगी, क्योंकि कई लोगों ने ये मैसेज किया कि सर बड़ा डर लग रहा है इस प्रकार की न्यूज़ को देखकर कि 3000 संदिग्ध पकड़े गए हैं। अब उनको ये लगता है कि ये 3000 हैं, अब वो जो 15000 टोटल हैं उनमें से 12000 जो हैं वो भी अभी हैं, तो वो पकड़े नहीं गए हैं, तो वैकेंसी 8085 है, तो फिर ऐसे ही तो फिर कटाव 85 के ऊपर चली जाएगी। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कटाव जो जाएगी वो 80 किसी भी कीमत में टच नहीं करेगी। चाहे आप लोग इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, जब रिजल्ट आएगा आप लोग खुद ही मतलब बोलेंगे कि आपने सही बताया था। इसके पीछे कई कारण हैं। देखिए, जो एसटीएफ की रिपोर्ट है उससे रिलेटेड मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, लेकिन इसमें क्या है देखिए कि टोटल जो वैकेंसी में धांधली का स्तर है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1000 सीटें हैं जो धांधली के स्तर पर गई हैं। उसमें से एसटीएफ जो है किसी न किसी माध्यम से 50% निकाल लेगी। और रही बात 50% की, तो आप लोगों को भी पता है कि 50% का मतलब पूरी वैकेंसी का नहीं। मान लीजिए 1000 स्टूडेंट धांधली किए, उनमें से अगर 500 लड़के निकल गए तो 500 लड़के और बचेंगे जो मतलब इस पे जाएंगे। तो आप लोगों को पता है कि प्रत्येक वैकेंसी में होता है, पूरी तरह से 100% कोई भी वैकेंसी जो है क्लियर 100% नहीं हो पाती है, आप लोगों की अच्छी तरह से पता है। तो मान लीजिए 500 लड़के हैं, तब भी आप लोगों को मैं कह रहा हूँ 1000 भी बच्चे होंगे, तब भी 7000 सीटें रहेंगी और वो एकदम सेफ सीटें रहेंगी, उसमें कोई भी धांधली वाला मैटर नहीं रहेगा। ये जो अफवाह 15000 की उड़ रही है ये कुछ भी नहीं होगा। वो 15000 संदिग्ध मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी अभी जो मैं कटाव बताऊंगा, अगर आप लोग उस रेंज में आ रहे हैं आप लोगों का 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और कटाव की रही बात कि 80 जाएगी, तो 80 प्लस कभी नहीं जाएगी, ये भी तय बात है। नहीं, 80 प्लस की बात छोड़िए, 80 टच भी नहीं करेगी ये यूआर की, तो फाइनल की बात मैं कर रहा हूं। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं। अब हम लोग बात करेंगे कि कटाव कितनी जा सकती है। तो आप लोगों को ये बता दूं कि कटाव को देखिए, अब जैसे जिस हिसाब से एसटीएफ ने रिपोर्ट दिया, अपने लिस्ट दे दिया, और कुछ लड़कों को वो डीबी के माध्यम से पकड़ेगी। जब डीबी का मतलब काम शुरू होगा, जब डीबी के लिए लड़कों को बुलाया जाएगा, तब क्या होगा कि उसी टाइम जो है पूरे एसटीएफ जो है वहां पर अपनी एक टीम बैठाएगी, उसी के माध्यम से वो जब पकड़ेगी स्टूडेंटों को, जब डीबी के टाइम पे जाएंगे जिस पे उनको डाउट होगा, क्योंकि उनके पास जो है लिस्ट पूरी 15000 लड़कों की रहेगी। तो जो भी टॉपर्स की श्रेणी में आएंगे, जिनका थोड़ा बहुत डाउट होगा और जिनको माफिया जो भी सेटिंग करवाए थे, अगर वो मान लीजिए बताए हैं स्कूल के माध्यम से, तो चिन्हित कर लिए हैं, तो फिर वो जब डीबी का काम होगा तो उसी टाइम पे उनको पकड़ लिया जाएगा, जैसे कि यूपीएसआई में। हालांकि यूपीएसआई में उस स्तर से नहीं हो पाई थी चेकिंग, लेकिन इस बार जो लेखपाल की वैकेंसी है, इस बार क्या है कि इसमें पूरी तरह से आयोग और सरकार भी सचेत है, क्योंकि यूपीएसआई वाले में सरकार को भी बाद में तो है ना लाइसेंस हो गया था कि मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो गई ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि काफ़ी विरोध हुआ था, धरना हुआ था। तो सरकार भी ये नहीं चाहेगी कि इतना मतलब इसमें भी इस वैकेंसी पे कुछ ऐसा हो। तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, कटाव देखिएगा जो मैं बताऊंगा उसी के रेंज पे रहने वाली है। तो अगर हम लोग कटाव की बात करें तो ये देखिए डीवी की कटाव है। तो आप लोगों को ये बता दूं कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये तीनों की कटाव सेम रहेगी, क्योंकि पहले चरण में आरक्षण नहीं दिया जाता है। फिर जब फाइनल कटाव आएगी तो इन तीनों की अलग अलग जाएगी। तो अगर यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसकी जो कटाव जाएगी वो 74 प्लस माइनस 0.5 के आसपास देखने को मिलेगी। इसके बाद हम लोग बात करें एससी की, तो एससी की 67 के आसपास देखने को मिलेगी। इसके बाद एसटी की बात करें तो ये 62 के आसपास रहेगी। और फीमेल की बात करें तो ये 72 प्लस 0.5 प्लस माइनस 0.5
ये रहेगी फीमेल की कट ऑफ। तो ये डीबी की कट ऑफ रहेगी। इसके बाद फिर फाइनल जो कट ऑफ आएगी वो डीबी के बाद बता दिया जाएगा। ज़्यादा इसमें अंतर देखने को नहीं मिलेगा, 2 से 2.5 नंबर इतना ही अंतर आएगा, इससे ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये रही देखिए कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।